चारण तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदांत ऋषियों जी महाराज से पूछे। ऋषियों ने पूछा कहा महामुनि किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनाना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी द्वारा सीखे जाने पर भगवान कमलापति ने मुझसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण के दर्शन कर उन देवादिदेव की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे बारी तथा मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मंद और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याण में गुणों से संपन्न यथावर जनात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के गणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। इतने सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि भगवान ने कहा, महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेश से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, इस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपको मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। इस व्रत करने से प्राणी से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके सुनने के कारण इस समय मैं उसे चाह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्ति से परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, एक फलम एक विधानम च कृतं केन वदतम तत्सर्वविस्ताराद भूयिनाचारणं प्रभो। नारद जी बोले, प्रभु इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को करके किस और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख भोग आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करके नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल, चूर्ण, शक्कर या गुड़ या सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीता आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करके मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप में कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण की कथा
निःशुल्की बोले, हे जिजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दिन से आदत पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम इसलिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो। हे दिन श्रेष्ठ, यह सब बदलाव मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो, कृपया पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। ये विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक अगर वृद्ध ब्राह्मण रूपीधारी भगवान श्री सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातः उठकर श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा है मैं वह सब आप लोगों को कह दिया है। आगे अब और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम सब वो सुनना चाहते हैं। उस व्रत पे हमारी श्रद्धा हो रही है। प्रिय सूची बोले, मुनियों पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बात श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी बीते का लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। श्री सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध एवं गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उनका मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था।
वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता है और ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उनकी धर्म पत्नी शील विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशियों से संपन्न एक साधु बड़िक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित लेकर विनय पूर्वक पूछने लगा। किमिदं कुरुषे राजनं भक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत् सर्वं बोधुमिच्छामि साम्प्रतम्। साधु ने कहा, राजन आप भक्ति की चित्त से या क्या कर रहे हैं, कृपया वह सब मुझे बताइए, समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा, मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सखी साध्वी भार्यापति के साथ आनंद चित्त कालीन धर्माचरण में प्रकट हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली बात आश्वस्त कर वह व्यापार के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्म के साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जात के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व काल के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार करने था साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नामक सुंदर नगर में गया। अपने इतनी संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर दोनों राजा चंद्रकेश के रमणी उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट पुत्र के देख उसे दारुण और कठिन महान दुख प्राप्त हो गया, साप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेत के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों बड़की स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूत को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु बड़िक था। वहां राजा के धन को देखकर वे उन दोनों बड़े पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे प्रभु, हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेत ने उन दोनों का धन भी ले लिया। ऐसा हुआ कि उनका दोष भी नहीं है, पकड़ के चले गए। कई लोगों सजा हो जाती है ना, जेल हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। भगवान की इसकी माया है, श्राप मिल गया, धन भी चला गया। उन भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई
और उनके घर में सारा का जो सारा धन था वो चोर चुरा ले गया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। लीलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन सुधा से पीड़ित होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर को गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तुम कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह बड़ी भार्या व्रत करने को उद्यत हुई। प्रसन्न मन से उस साध्वी ने वन बाधों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति और जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र जाएं। इस व्रत से भगवान श्री सत्यनारायण पूरा संतुष्ट हो गए। उन्होंने नृपश्रेष्ठ नृकेश को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों बड़े पुत्रों को छोड़ दो, वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राजधन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंदर ध्यान हो गए। इसके अनंत प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दो बंदी बड़े पुत्र को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन बड़े पुत्र नृपश्रेष्ठ नृकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्ध वश से महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उसकी बेड़ी खुलवाकर छोड़कर मैं आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर बाड़ी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महादेशों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। श्री सूत जी बोले, साधु बड़े मंगलाचरण करो। ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्य की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुआ कहा, दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसा निठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडित सन्यासी रूप का धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई नौका को देखकर साधु बड़े अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़ी पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने साथ दिया है, इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उनकी शरण में हम चले, वही मन की
इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जमाता की बात सुनकर वह साधु बड़े उसके पास गया और वह दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर वह बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उसकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्म आदि देवता भी आपके गुण एवं रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, आप मेरी धन संपत्ति के अनुसार आपकी मैं पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस बड़िक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वही अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से पूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधि पूर्वक पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से भरपूर हो गया एवं नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बड़िक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक नगर का आगमन समाचार नगर में भेज दिया। तत्पश्चात उस नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कैसे चढ़ा दिया, बता दो कैसे चढ़ा हो गई। और साधु ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपने पुत्र से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र ही जाओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान श्री सत्यनारायण दुष्ट हो गए और दूसरे इसके बाद नाव का दर्शक कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बड़िक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए तथा डर वाली लावती भी कन्या को न देखकर विवल हो गई। कन्या को देखकर विवल हो गई, अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ धमाल कैसे अनिश्चित हो गया। जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई है, तो श्री सत्यनारायण का महत्व कौन न जान सकता। ऐसा कहकर वह सुजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पद के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर उसका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वो धर्म के साधु बड़िक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान श्री सत्यनारायण ने दामाद के साथ धन धान्य से भरी नौका का आवरण किया, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सबूर को बुलाकर इस प्रकार कर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत कर प्रणाम किया। इससे तीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। जब घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे, वह पुनः ग्रहण करके पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पद को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा।
तब कलावती कन्या ने अपने पति से कहा, अब तो घर चलो, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर बड़ी पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगा ध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोगण वन बांधवों के साथ संतुष्ट हो भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश न तो वहां गया, न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद पूजा के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धाम एवं सभी शौपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह अपना धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में वह सत्यपूर्वक लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता है और पूर्णमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि प्राप्त होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैं आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु शतव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रजा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करके दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकाहाराभिद गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्टा मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार उनसे आर्य से कर अपने पुत्र की आदि के भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू बन हुए और श्री भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। ये गोपगण थे
वे सब जन्मांतर ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी श्री भगवान सत्यनारायण का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भुव स्वाहा इदम वाये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम स्वः स्वाहा ओम सूर्याय नमः। पानी में मत डालिए, ठीक? फिर से दूध पिलाइए। आप लोग साकर करिए। थोड़ा सा